रोड है, नाली है, 10+2 स्कूल लाए हैं और राशन जो भी मतलब जनता के हित का काम है उस सभी काम में मैं एकदम जूझ के काम किए हैं। 2006 में चुनाव लड़ा, 7 वोट से मैं पराजित हुआ। जिस वक्त हार के हम जनता के साथ रहा, जीतने के बाद भी उससे भी ज़्यादा जनता के साथ कंधा में कंधा मिला के चले, हम काम किए हैं। हमको उम्मीद है कि जनता मालिक है, जनता निर्णय हमको देगा। अच्छा, विरोध आज तक 10 साल से कहाँ गया था विरोधी? आज चुनाव के समय में जनता को बरगला रहा है, आज तक कहाँ गए? उसका जवाब जनता देगी। वह योजना ई स्वराज में लिया हुआ है 21-22 का, कि पब्लिक खुद समझ रही है कि मुखिया जी पर गलत आरोप लगा रहा है। कोई ऐसा है तो हमारे ऊपर एगो FIR काहे न कर रहा है? वो जल जमाव की समस्या है। मैं बार बार आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगही। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम बीरपुर प्रखंड के मरवापुरा पंचायत में आए हुए हैं। आज जो हम आए हैं, हमारे साथ हैं सुनील मिश्र जी, जो कि वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं और इसके पहले भी ये यहाँ के मुखिया थे। पहले तो आपका इनकलाब इंडिया में स्वागत है सर। धन्यवाद रोशन जी। सर, पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि आपने 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया? सबसे पहले तो मैं 2006 में चुनाव लड़ा, 7 वोट से मैं पराजित हुआ। उसके बाद मैं जनता के बीच में 5 साल जुड़ के रहे, जो मुझे दोबारा खड़ा हुए तो हमको मौका दिया। मौका जब मिला तो मैं जनता के जिस वक्त हार के हम जनता के साथ रहा, जीतने के बाद भी उससे भी ज़्यादा जनता के साथ कंधा में कंधा मिला के चले। आज तक जनता जो मुझे आके मैंने मांग किया है, मैं उनके साथ खरा उतरा हूँ। इसलिए फिर हमको दोबारा हमारा पत्नी को मौका दिया। बचा अभी का फिर चुनाव में है, फिर हम काम किए हैं। हमको उम्मीद है कि जनता मालिक है, जनता निर्णय हमको देगा। अच्छा, आपने बोला कि काम किए हैं, तो काम किए हैं तो क्या क्या काम किया आप अपने पंचायत में? पंचायत में जो काम होता है, रोड है, नाली है, 10+2 स्कूल लाए हैं और राशन जो भी मतलब जनता के हित का काम है उस सभी काम में मैं एकदम जूझ के काम किए हैं, समझे ना। अच्छा, जब आपने बोला कि हम काम किए, तो हम आपके पंचायत में आए हुए थे तो वहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि मुखिया जी कोई काम नहीं किए हैं और सीधा लगा रहा है आरोप कि इंदिरा आवास में मुखिया जी ने 20,000 रुपया घूस लिया। यह सरासरी गलत बात है। कहीं कोई दूर तक कोई नहीं कह सकता है कि मैं किसी पब्लिक से 20,000 रुपया लिए हैं। बचा विरोध तो विरोध आज तक 10 साल से कहाँ गया था विरोध करने वाला? आज चुनाव के समय में जनता को बरगला रहा है, आज तक कहाँ गया था पब्लिक विरोधी? जब नॉमिनेशन आचार संहिता लगा तब इस पर सवाल उठना शुरू हुआ है। उसका जवाब जनता देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जवाब देगी। अच्छा, जब हम आने लगे थे तो यहाँ के सोशल साइट खंगारा, तो आपके पद भ्रष्टाचार मुक्त औलियाबाद बहुत सा है, जो कि सीधा आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि इतना फंड आया, ये चीज़ नहीं, डस्टबिन नहीं लगाया मुखिया जी, लाइट न लगाए, जिसका रुपया उठा गया, जैसा हम देखे सोशल साइट पे। वह योजना ई स्वराज में लिया हुआ है 21-22 का, समझे। वो जब यह चुनाव हो जाएगा उसके बाद पैसा आएगा तो वह काम होगा। ये झूठा गलत आरोप लगा रहा है कि पैसा उठा, अनमोल यहाँ तक नहीं, मतलब मूर्ख जो पब्लिक को बना रहा है। पब्लिक उतना होशियार है कि पब्लिक खुद समझ रही है कि मुखिया जी पर गलत आरोप लगा रहा है, क्योंकि
वहाँ देखिए योजनाओं में लिखा हुआ है अनुमानित राशि, अनुमानित राशि। यदि हम उठा लिए हैं तो स्वीकृत होगा, पूरा योजनाओं का पूरा उसमें दिखाएगा, अनुमानित राशि नहीं रहेगा। समझे ना, ये सरासरी गलत है। योजना पूरा लिया हुआ है 21-22 में। आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और जिम्मेदार प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो इसके लिए आपने कानूनी कार्रवाई क्या किया? क्योंकि आप पे सीधा आरोप लग रहा है। हाँ, तो वही तो हम देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं चल रहा है। कोई ऐसा है तो हमारे ऊपर एगो एफआईआर काहे न कर रहा है? हमारे ऊपर एफआईआर करे, तब उसका जवाब मिलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, सामने आ जाएगी। और झूठा आरोप लगाने से तो कोई मने फायदा है नहीं। बरगला रहा है पब्लिक को, चुनाव का माहौल है, लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है। वो बोर्ड से ही जवाब दे देगा पब्लिक की क्या गलत है क्या सही है, देगी पब्लिक, हम मुझे पूरा भरोसा है। अब थोड़ा हम मुलाकात करते हैं कुछ युवा साथी मतलब आपके पुत्र सोनू मिश्रा से, क्योंकि हम जब देखते हैं कि आपका लगभग कम शायद आप यही सोनू देखते हैं। जी नहीं, तब मैं देखता हूँ सोनू तो अबरी बार 2 साल से यही जो गांव में धांधली कर रहा था, कोई उससे ठग लेता था, कोई उससे ठग लेता था, वही सोनू देखने में यहाँ मैंने बैठा हुआ है, अपना ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी भी कर रहा है, लेकिन सोनू वही जो देख रहा है। किसी को 1 रुपया जाके घर घर जाके कहता है मत दीजिएगा, समझे ना, तो इसमें सोनू खराब है। सोनू, अच्छा सोनू जी, पहले स्वागत है। धन्यवाद। आपके पिताजी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके पिताजी बोले कि हम ये 2 से 3 साल से आप पंचायत में, यदि जनता इस बार आपको मौका देती है तो एक युवा सोच के साथ आप अगले 5 साल में क्या क्या काम कीजिएगा? देखिए, मेरे गांव में सबसे बड़ी जो अभी समस्या है वो जल जमाव की समस्या है। मैं बार बार आपको उस दिन नॉमिनेशन के भी दिन मैंने बताया कि जल जमाव की समस्या, उसके लिए स्थायी निदान क्या हो सकता है। नाला अगर बना दे, उसके लिए निकासी एग्जिट पॉइंट नहीं हो तो उसका भी फायदा नहीं, जब तक हमें पूरे गाँव से पानी एक जगह कहीं निकलने का स्रोत नहीं मिल जाए। अब देखिए, हमारा जो पंचायत है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है, एक तरफ 14 नंबर है, एक तरफ NH 31 है, कहीं निकलने का अभी तक एग्जिट, रेलवे तोड़ के आप पानी नहीं निकाल सकते हैं। दोनों 2 चीज़ है, रोजगार और निकासी, ठीक ना। तो हम निकासी का, जब तक एक भमरा का निर्माण नहीं होगा तो आप कैसे पानी निकालिएगा? उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए जो हायर अथॉरिटी से मिला जाएगा कि NH पे जो है एक भमरा का निर्माण किया जाए, जिससे कि हमारे गाँव का हो, झंडापुर का भी पानी वहीं से निकलेगा। सब पानी तो ओवरफ्लो यहीं पे हो रहा है अपना हृदय चक में। हम आ रहे थे तो मेरा कुछ दर्शक भी था, तो इसी मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, तो उस क्वेश्चन का हल हो गया। और क्या क्या मुद्दा एक साथ आइएगा? मेरे गांव में एक अभी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर है। विद्यालय कुछ है जहां पे काफ़ी बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जीता जागता इसका उदाहरण है हृदय चक प्राथमिक विद्यालय हृदय चक। उसके लिए आप पता लगा लीजिए, हम यहाँ से लेके पटना तक लगातार 10 साल के दरमियान में हम आपको अभी चिट्ठी दिखाएंगे। उसके लिए हमने कितना और पत्राचार भी किया है। शायद जहाँ हम रिपोर्टिंग किए थे वही जो, हाँ उसी जगह। अभी उधर के साइड पानी के कारण बच्चे को खतरा भी है। उस पर कुछ ना कुछ हमारे साथ साथ वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विद्यालय की व्यवस्था को सुधारा जाए। तो हम लोग तो शिक्षा के लिए, उस स्कूल की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। और हम सबसे पहला काम, अगर जीतने के बाद जो आएंगे, सबसे पहले जबदर टोला प्राथमिक विद्यालय का जो है उसका जो, उसके सुधार के लिए जो जो प्रयास हो, शिक्षक की अगर करवाना पड़े, शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे शिक्षक की यहाँ पे नियुक्ति करवाना पड़े, उसके लिए हम यहाँ से लेके ऊपर तक जाके उसको सुधार करवाएंगे। और जर्जर जो स्कूल है उसके लिए जिस फंड से होगा उसको हम दुरुस्त करवाएंगे। अच्छा मुखिया जी, अभी बोला आपने 10 साल सत्ता आपको मिला, लेकिन वैसा हाल उस विद्यालय के क्यों? मट्टी तो आप भरा सकते थे मनरेगा के थ्रू। मट्टी एक बार अगले, हम जिस समय मुखिया थे उस समय भराया गया था। तो कहाँ वो ईश्वर खा लिया, भगवान खा लिया? नहीं नहीं, पानी का बहाव है, दोनों पानी का बहाव जो है, पानी बहुत उसको खींच के अथी कर दिया। जब आप वहाँ जाइएगा ना, यदि कोई बच्चा जैसे प्राथमिक विद्यालय 2 साल या 3 साल का बच्चा यदि गिर जाए तो हमको नहीं लगता है उसका जीवन बचेगा। यह दुर्भाग्य की बात है, समझे ना, कि वहाँ पर सबसे पहले तो अतिक्रमण मुक्त करना पड़ेगा।
उसके बाद उसमें मेरे अतिक्रमण लग कोई वहाँ कब्जा कर लिया क्या? हाँ हाँ, स्कूल में भी कब्जा किया हुआ है ज़मीन को। पहला तो अतिक्रमण कराया जाएगा, उसके बाद उसमें फिर से मट्टी भरा के उसको बाउंड्री वाल करने के बाद ही मट्टी रहेगी उसमें, मट्टी। अच्छा, आपने सभी जवाब क्वेश्चन का जवाब दिया, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि यदि मैं बढ़िया काम किए हैं तो मुझे साथ दे, मुझे फिर से लौटा के लावे, और क्या करेंगे। हम तो यही ना अपील करेंगे जनता से कि आपको जो अभी बरगला रहा है उससे सावधान रहिए, सावधान रहिए। जो मैंने बरगलाने का काम कर रहा है उससे आप सावधान रहिए कि झूठा आरोप प्रत्यारोप करके झूठ मूठ के आपको बरगला रहा है, उससे सावधान रहिए और अच्छा प्रतिनिधि को रखिए। मेरा तो यही अपील है। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमने पिछले दिन इस पंचायत में हम यहाँ आए हुए थे तो यहाँ के जनता ने आरोप लगाया था, और वही आरोप हम जब मुखिया जी की जनता के सवाल पूछे तो इन्होंने सही से उस क्वेश्चन का जवाब दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।